और सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गिरोला जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मनोज जी, कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा था, आप उसे नरेशन कहिए, मुद्दा था, क्यों सपा उसे समझ नहीं पाई? जो यादव लैंड कहा जाता है, मैनपुरी, इटावा और एटा, वहां पर बीजेपी की बम्पर जीत बताती है कि जो सपा सरकार में कानून व्यवस्था थी उसको लेकर लोगों में डर था। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को अपने टेन्योर के एंड में कम से कम मालूम चल गया था कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है, और उन्होंने कोशिश भी करी कि अपनी इमेज को ठीक करें और किसी तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक करें। लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें हिस्टोरिकली ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स थे वो उस पार्टी का एक इंटीग्रल पार्ट थे, और इस कारण उनको वोट भी मिलते थे। तो इसलिए उनका रातों रात उससे पीछा छुड़ाना एक मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि अखिलेश यादव चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। फिर अब जब इलेक्शन हुए, उसके बाद जब बीजेपी का वहाँ शासन हुआ, योगी का जब शासन था, तो उस केस में लॉ एंड ऑर्डर जब वहाँ इम्प्रूव हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर एक बारी लोगों ने देख लिया, लोग बिना किसी भय के बाहर निकल सकते थे, महिलाएं बाहर निकल सकती थी, और जो वहाँ फिर इन्वेस्टमेंट भी थोड़े आए। तो उसके बाद फिर लोग चाहते नहीं थे कि वो माफिया राज दोबारा आए, और उससे पहले वाला जो शासन था उस समय कानून व्यवस्था की जो हालत ख़राब थी, लोग चाहते नहीं थे कि वो हालत फिर से वैसी हो। तो मेरे ख्याल से इस कारण भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया। सर, मैं इस नतीजे का जो आर्थिक पहलू है उसको थोड़ा आपसे एक बार फिर समझना चाहूँगा, क्योंकि रोज़गार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपने आप में बड़ा कंसर्न है। लेकिन एक फुल मेजॉरिटी की सरकार अगर आती है किसी भी स्टेट में, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी को ड्राइव करने के लिहाज से कितनी मददगार होती है, और क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का जो एक बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट, उसको एड्रेस करने में आसानी होगी इन 5 सालों में योगी सरकार? हाँ, ये देखिए, मेरे ख्याल से अब योगी सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2024 में जाना है तो उन्हें वहाँ लोगों को रोज़गार देना ही पड़ेगा, वहाँ डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम देखें तो रोज़गार हमारे हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन का मुद्दा तो कम से कम नहीं है। और अगर देखते हैं कि जो कि दो बड़े इशूज़ होते हैं जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में बहुत बड़े होते हैं। पहला इशू होता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इशू होता है इन्फ्लेशन। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही इशू किसी भी इलेक्शन में बड़े मुद्दे नहीं बनते। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही मुद्दा होता तो बंगाल में सरकार दोबारा नहीं आती। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इशू होता तो 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं आती, क्योंकि केंद्र की बीजेपी की पॉलिसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यूपी में था, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी का जो इम्पैक्ट था उसका इम्पैक्ट यूपी के माइग्रेंट लेबर पे सबसे ज़्यादा था, जो कि वापस दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों से वापस यूपी में आए थे। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों के एस्पिरेशंस चेंज धीरे धीरे हो चुके हैं, और अब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और अपना इकोनॉमिक वेलफेयर, वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू आने वाले टाइम पे रहेगा। चलिए, चर्चा जारी रहेगी। मनोज जी, आप बने रहिए।